लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था सर्किल और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सर्किल। आज हम थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम पढ़ेंगे सर्किल की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और हमें दिया क्या है कि हमें रेडियस दी है उसकी 5 यूनिट, और जो सर्किल है उसका सेंटर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, और दूसरे बिंदु पर मिल रहा है, उसके भी हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो ऐसा कुछ सर्किल बनेगा। ये सर्किल आपका एक्स अक्ष पे है, इसका केंद्र, और जब एक्स एक्स का केंद्र है तो बच्चों अगर मैं केंद्र के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लेके चलूँ तो बच्चों जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी, तो इसके केंद्र क्या होंगे, एच कॉमा 0 होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों मैं क्या करूँ कि एच की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा और के की वैल्यू मुझे पता है कि 0 ही होगी। एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे उसके सेंट्रॉइड है तो बाई एक्स की दूरी तो 0 है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया, ये रहा ये एक रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा का के बीच की दूरी अगर हम फाइंड करेंगे तो किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, वो बच्चों इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे कि मान लो हमने ओ डैश और ए एक रेखा है जिसके बीच की दूरी हमें दो बिंदुओं की सहायता से फाइंड करनी है। तो इसमें बच्चों एक फॉर्मूला लगाते हैं हम अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें x1 और x2 कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ h,0 लेके चलूँ तो ये मेरे कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे, और ये वाले जो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 होंगे। तो बच्चों मैंने जब ये वैल्यू रखी इसमें, अब जैसे कि यहाँ के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल रहा है कितने, h,0, तो बच्चों जब मैंने ये वैल्यू रखी, देखो r की वैल्यू मुझे दे रखी है 5 है, x2 की जगह मैंने क्या किया, ये वाले ले लिए कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे h की जगह h रख दिया, x1 की जगह h रख दिया, ठीक है, प्लस y2 की जगह मैंने 3 ले लिया, और y1 की जगह बेटा मैंने 0 ले लिया, ये वाला। तो मैंने बच्चों यहाँ जब देखा तो मैंने h की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, और h की वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त हुई h की, एक हुई -2 और एक हुई 6। तो मैं देखता हूँ कि इस सर्किल के सेंट्रोइड मुझे दो प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए कि एक तो प्राप्त हुआ मुझे -2, 0, और एक प्राप्त हुआ 6, 0। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, प्रत्येक सेंटर पे रेडियस लेके इस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करूँगा। रेडियस बच्चों वही होगी 5, यानी कि अब मैंने क्या किया कि मैंने द सर्कल और सेंटर ऑफ सर्किल आर 2, 0 एंड ये दोनों अपने फाइंड हो गए। अब इसमें मैंने क्या किया कि इस बिंदु को लिया पहले और रेडियस ले ली 5, तब मैंने सर्किल का समीकरण फाइंड किया। तो क्या हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो h की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे -2, और y की के की जगह यहाँ रख दिया 0, और r की जगह रख दिया 5। तो बच्चों मैंने पाया कि ये एक समीकरण प्राप्त हो गया मुझे जब इनके होल स्क्वायर खोले। तो ये इस वाले केंद्र के लिए सर्किल की इक्वेशन है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, रेडियस वही रखूँगा और केंद्रक बदल दूंगा। केंद्रक क्या हो जाएंगे मेरे 6, 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे h की वैल्यू मैंने रख दी 6 और k की वैल्यू रख दी 0। तब बच्चों मैंने पाया कि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें मैंने ये वैल्यू में पुट कर दी। जब मैंने ये वैल्यू में पुट की तो यहाँ से मुझे सर्किल की दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई बच्चों। तो ऐसे करके मैंने इस क्वेश्चन के सर्किल की इक्वेशन फाइंड की। क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, क्वेश्चन ये था कि हमें 5 रेडियस दे रखी थी यूनिट की, और जो हमारा सर्किल था वो एक्स एक्सिस पे बन रहा था। तो वहाँ पे
के कोऑर्डिनेट 0 होगा आपका, ठीक है ना। और हमें एक बिंदु दे रखे थे, उसकी सहायता से हमने सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर ली। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 6 क्वेश्चन में इससे पहले वाली क्लास में करा चुका हूँ और 6 के बाद ये वाले क्वेश्चन है। बच्चों मैंने इस सर्किल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 लेक्चर बनाऊंगा मैं इसके, और इन 3 लेक्चर में से बच्चों मैं यहाँ तक कि मानता हूँ कि आपको कम से कम 5 से 6 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब बच्चों जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच द एक्स एक्सिस एट 4 यूनिट एंड वाई एक्सिस इज 6 यूनिट। अब हमें सर्किल की समीकरण फाइंड करनी है जो एक्स अक्ष पे हमारा 4 बिंदु पर काटता है, 4 दूरी पर काटता है, और वाई अक्ष पे हमारा 6 दूरी पर काटता है। तो बच्चों कुछ इस तरह का फिगर बना उसका, ठीक। तो अब मैंने पाया कि मैंने क्या किया कि लेट द सर्किल रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू ओ डैश ए, कोई भी बिंदु ले लूँ उसकी परिधि पे। तो मैंने बी डी कौन सी डिस्टेंस ली है बच्चों मैंने, जो मैंने वाई एक्सिस पे, ठीक। कितना यूनिट है, 6 यूनिट, 6 यूनिट थी बी डी। तो मैंने जब इसकी बी सी और सी डी 2 पार्ट में डिवाइड कर ली बी डी को। जब बी डी को 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया बच्चों मैंने, तो बी डी टोटल थी 6, और जब 2 पार्टों में डिवाइड होगी तो बच्चों कितने यूनिट की रहेगी, 3 यूनिट की रहेगी दोनों, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी दिस सर्किल 0, r+3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ डैश 4, r। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करूंगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मैं कैसे फाइंड करता हूं बच्चों, अंडर में x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे पर रूट है बच्चों। अब मान लो BD केंद्र को किसी त्रिभुज किसी सर्किल के केंद्र से जीवा तक की दूरी परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है बच्चों। तो त्रिज्या यानी कि ये r हो गई। जब ये बच्चों r हो गई तो r आपकी किसके बराबर होगी, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की। तो आपने बच्चों ये आपके दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये वैल्यू x1 की है, ऐसे मैं यहाँ देख लूँ x1 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है r, ठीक। x2 की वैल्यू है मेरी 0 और y2 की वैल्यू है बच्चों r+3। जब बच्चों ये सारी वैल्यू मैंने पुट की तो यहाँ से मुझे r फाइंड हो गया। r के 2 मान प्राप्त हुए बच्चों, प्लस का 5 और माइनस का 5। जब r के 2 मान प्राप्त हुए बच्चों तो मैंने क्या किया कि सेंट्रोइड मेरे क्या हो गए, 4, r था एक, तो एक जगह वो 4, 5 हो गया, और दूसरी जगह क्या था बच्चों, दूसरा 4, -5, यानी कि r की कितनी वैल्यू फाइंड हुई थी, 5, 2 +5 और -5। और इस सेंट्रोइड के इस सर्किल के सेंटर क्या था, इस सर्किल का सेंटर था 4, r, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 2 सेंटर आ गए हमें प्राप्त हो गए एक सर्किल के, और हमें त्रिज्या पता ही है r = 5 हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक सेंटर लेंगे और दूसरी बार एक सेंटर लेंगे और हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे। जैसे कि मैंने पहली बार में सेंटर लिया सर्किल का 4, 5 और रेडियस ले ली मैंने 5 यूनिट। तो मैंने बच्चों एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई थी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बच्चों जब बच्चों h और k के मान हम इसमें रखेंगे और इनके मान रख के हम इसके अंडर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे बच्चों तो हमें कुछ इस तरह की
इक्वेशन प्राप्त होगी। और बच्चों यही हमारी इक्वेशन सर्किल की का समीकरण कहलाती है। अब बच्चों मैं दूसरे पॉइंट पे भी निकालूंगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है? सर्किल का केंद्रक 4, -5 एंड रेडियस 5 लेके सेम प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होगा, तो इसकी अलग इक्वेशन प्राप्त होगी मुझे। बच्चों 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन सेम थे कुछ। अब बच्चों मैं 9वें क्वेश्चन पे पढ़ता हूं। ये क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपको हर क्वेश्चन में सर्किल की में या तो रेडियस फाइंड करनी है, या आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है, या आपको केंद्रक फाइंड करना है बच्चों। ये तीन चीजें मोस्टली ज़्यादातर जगह फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई एंड पासिस थ्रू पॉइंट -3, -6। यानी कि ये कह रहा है कि आप उस सर्किल की इक्वेशन ज्ञात करो जो सर्किल आपका दोनों एक्सिस को छू के निकलता है और उसका एक बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो बच्चों मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम माइनस एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट किस में है? माइनस माइनस में। और माइनस माइनस में क्या कब होते हैं? जब वो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि बिकॉज द सर्किल टच बोथ द एक्सिस पासिस थ्रू पॉइंट -3, -6। पॉइंट -3, -6 इज द थर्ड क्वाड्रेंट, सो सर्किल विल ऑल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में आपका बनेगा सर्किल। जब तीसरे चतुर्थांश में आपका ये सर्किल बना, तो आपने फिर क्या किया कि लेट द सर्किल टच द एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये रहे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एक्स और वाई एक्सिस पे काट रहे हैं क्रम से। रेडियस बच्चों क्या होगी? ओ ए ओ बी, ठीक, और ओ सी मान लो। आर ही होगी रेडियस तो, क्योंकि त्रिभुज के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब बच्चों इसका सेंटर क्या होगा सर्किल का? सर्किल का सेंटर होगा बच्चों -r, -r। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा कि इससे और इस सर्किल से, सॉरी मैं दोबारा साफ कर लेता हूं, इस वाले सर्किल से और इस वाले सर्किल के बीच की दूरी फाइंड करता हूं, तो मुझे r फाइंड हो जाएगी। यानी कि मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है वो x2, y2, और ये जो वैल्यू लेके चलूँ वो मैं x1, y1। ठीक बच्चों। तो मैंने क्या किया, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे? रूट में वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये O से C तक की दूरी फाइंड की, और O से C तक की दूरी बराबर है r के, तो इधर हो गया r और इधर रूट में। अब मुझे क्या करना है कि x2 की जगह -3 और x1 की जगह -r और y2 की जगह -6 और y1 की जगह -r रखना है। जब मैंने ये सब फॉर्मूला रख लिया तो बच्चों मैंने यहाँ पाया कि मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली। और बच्चों यहाँ से r की दो वैल्यू फाइंड हुई अपनी 3,15। जब मुझे दो वैल्यू फाइंड हुई बच्चों, तब मैंने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन रेडियस r = 3 एंड सेंटर -3, -3। ठीक। यानी कि जब मैं रेडियस कितनी लेके चल रहा हूँ 3 और सेंटर भी कितने लेके चल रहा हूँ, उसके क्या थे -r, -r। तो जब r की जगह 3 रखूँगा तो कितना हो जाएंगे -3, -3। तो तब मुझे बच्चों एक समीकरण प्राप्त होगा। फिर दूसरी वैल्यू बच्चों क्या थी? r = 15। तो -r, -r। तो इसके क्या हो गए -15, -15। जब बच्चों -15, -15 हो गए तब बच्चों मुझे एक समीकरण प्राप्त हुआ। तो यही बच्चों मुझे फाइंड करना था। आपको PDF मिलेगी, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आए
तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, PDF में मेरा WhatsApp नंबर है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टेंजेंटली टू लाइन 4x + 3y = 6 एंड बोथ एक्सिस x एंड y, x एक्सिस एंड z एक्सिस। एक लाइन दी है जो आपकी दोनों एक्सिस को टच करती है, x और y एक्सिस को भी, और उस सर्किल के आपको क्या करने हैं, समीकरण फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसी हिसाब से कि बच्चों लेट द सर्किल टच द x एंड y एक्सिस एट A एंड B पॉइंट एंड लाइन एट E बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो रेडियस ऑफ सर्किल R = OA dash is equal to OB dash O dash B is equal to O dash E। ठीक बच्चों, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल बच्चों क्या हो जाएंगे फिर यहाँ से R, R हो जाएंगे प्रथम कोऑर्डिनेट में, ये प्रथम कोऑर्डिनेट में सब दोनों पॉजिटिव होंगे, x के भी मान और y के भी मान। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस समीकरण को बन बनाया 4x + 3y = 6 को। जब मैंने इसको बन बनाया बच्चों, उसके बाद मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया कि क्या मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो वो वाला मेथड था कि बच्चों जब मुझे 2 पॉइंट मिल जाते थे, एक पॉइंट केंद्र का मिल जाता था और दूसरा पॉइंट वृत्त की परिधि पे मिल जाता था। तो इसमें वृत्त की परिधि पे पॉइंट तो दिया नहीं है, तो उन्होंने क्या दे दिए, एक लाइन दे रखी है। तो बच्चों इस लाइन से मैं अगर रेडियस फाइंड करूँगा तो मैं यहाँ पे लेंथ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेंथ परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों कि AX + BY - C अपॉन में √ में A² + B², यानी कि मेरी वैल्यू थी बच्चों 4x + 3y = 6। अब बच्चों मैंने क्या किया कि R मैंने फाइंड की, तो 4 × R, x की जगह क्या है बच्चों R है और y की भी जगह R है, क्योंकि R, R केंद्र के लिए थे आपने। तो बच्चों 4 × R + 3 × R - 6 अपॉन में √ में 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो बच्चों जब इसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से बच्चों जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया 2 वैल्यू प्राप्त हुई R की। जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो 3 प्राप्त हुई, और जब मैंने नेगेटिव साइन लिया तो बच्चों 1/2 प्राप्त हुई। यानी कि बच्चों मेरे 2 सेंटर आ गए सर्किल के। कौन कौन से आ गए, पहला है R1 R, यानी कि जब मैं R की वैल्यू क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो सेंटर क्या होगा 3, और दूसरा बच्चों जब मैं R की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो मेरा सेंटर बच्चों क्या होगा 1/2, 1/2। और बच्चों रेडियस क्या लेके चलूँगा 3 या फिर 1/2। अब बच्चों यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मैंने देखा कि बट कोऑर्डिनेट ऑफ D इफ y = 0। अब मैं उस समीकरण में y = 0 पुट कर देता हूँ तो मैं पाता हूँ x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D कितने हो जाएंगे 3x 3/2, 0। और अब मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ उस समीकरण में तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,2। तो बच्चों 0,2 और 3/2, 0,2 और 3/2, 0। तो ये पॉइंट निकल आए बच्चों। जब ये पॉइंट निकल के आए बच्चों तो मैंने देखा कि 3/2 और 1/2, यहाँ R के 2 मान लिख लेते मेरे, एक निकला था 3 और एक निकला था 1/2। तो बच्चों मैंने देखा कि 1/2 तो लाई कर जाएगा लेकिन 3 लाई नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि सो R = 3 इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यानी कि उसकी रेडियस कितनी लेके चलूँगा 1/2।
जब मैं उसकी रेडियस 1/2 लेके चलूंगा तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या लेके चलना पड़ेगा मुझे, 1/2 जब 1/2 से तो फिर मैं उस वहाँ से आपका क्या निकाल लूँगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। यानी कि ये H कॉमा के हो गया और ये हो गया आपका R इक्वल टू 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है बच्चों। इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यू रख दोगे तो आपको यहाँ से ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी सर्किल की। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ डायमीटर आर 3,4 एंड 8,6। मैंने बच्चों इसका एक फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये वाला फॉर्मूला था कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड ऑफ डाया x1, y1 एंड x2, y2। तब क्या होगा, x1 x माइनस x1 इंटू कोष्टक बंद x माइनस x2 कोष्टक बंद प्लस y माइनस y1 कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में होगा आपका y माइनस y2 इजिकल टू 0, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैंने बच्चों क्या किया, इसको मैंने x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू मान ली और ये वैल्यू मान के मैंने इस समीकरण में रख दी। जब इस समीकरण में रखी तो मुझे ये समीकरण प्राप्त हुआ और यही वृत्त का समीकरण है बच्चों वो वाला। ठीक, ये क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई ए सर्किल एज्यूमिंग पॉइंट 0,3 एंड -4,4 एज कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर लाइन। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चों, कि ये रखा है, जब किसी वृत्त के डायमीटर दे रखे हैं हमें और उनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो बच्चों हम फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इजिकल टू 0 और सारी वैल्यूएं अपने अपने कोष्टक में होती हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अब बच्चों जब मैंने सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर ली, अब मैंने क्या किया कि व्हेन सर्किल विल कट बाई एक्सिस देन x इक्वल टू 0, तो मैंने इस समीकरण में x इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या हुआ कि जब मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू प्राप्त हो गई, क्योंकि y की इक्वेशन बची, उसके मैंने गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड कर लिए बच्चों, तो मुझे 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक हो गई 3 और एक हो गई 4। तो तब मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या निकालूंगा, तब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा 0,3 और 0,4। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या निकल जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल लेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ y इक्वल टू x इज कॉर्ड ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब वाई इक्वल टू एक्स दे रखा है, तब सर्किल का चाप है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल हुज डायमीटर इज, चाप बराबर है आपके y इक्वल टू एक्स के। तब आपने क्या किया कि यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट निकाले, यानी कि आपने ये सर्किल की समीकरण दी है, उस सर्किल की समीकरण है, आप में क्या करो, या तो x बराबर y रख दो या फिर y बराबर x रख दो। सबसे पहले आपने y बराबर x रख दिया। जब y बराबर x रखा बच्चों, तो यहाँ से आपने x के 2 मान फाइंड कर लिए। क्या कर लिए कि जब x इक्वल टू 0 है तब आपका y इक्वल टू भी 0 है, और जब आपका x इक्वल टू 1 है तो आपका y इक्वल टू भी 1 है। यानी कि यहाँ लिखा है कि गिव द सर्किल एट 0,0 एंड 1,1,
सो एज्यूमिंग द पॉइंट ऑफ एज कोऑर्डिनेट ऑफ डाया, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये हमने सर्किल के डायमीटर के एंड बिंदुओं के पॉइंट निकाल लिए और वहां से हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली सर्किल के एंड बिंदुओं से, ये वाला फॉर्मूला होता है उससे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y प्लस 29 इक्वल टू 0 इफ 4, -3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ सर्किल बोथ एंड सॉरी। तो ये कैसे लिख ले हैं कि ये इक्वेशन हो गई और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ये होती है बच्चों। इसका और इसका कंपैरिजन कर दिया तो यहाँ से जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। जब जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर ली तो बच्चों सर्किल के सेंटर होते हैं -g, -f, तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया कि O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो 6 = x1 + 4y2, तो यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली और इसी वैल्यू से हमने y1 की वैल्यू निकाल ली। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके 8,1। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है सेम लमसम इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कर दिया आपको, स्लोप, आपने स्लोप की इक्वेशन ले ली m = y2 - y1 x2 - x1, तो ये एक कंडीशन आ गई। ऐसे ही आप दूसरी कंडीशन भी ले लोगे, ये आपकी दूसरी कंडीशन आ गई दूसरी लाइन के लिए। और आपने tan थीटा यानी कि 45 डिग्री उसमें दे रखा है, तो tan थीटा जब 45 डिग्री थीटा इक्वल टू होता है आपका m1 - m2 अपॉन m1 1 + m1 m2। इस फॉर्मूले में जब रख दोगे तो यहाँ से आपको एक्स वाई के पदों में एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी जो आपके सर्किल की इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये स्लोप वाली कंडीशन है जिसमें आपके दो स्लोप दे दिए जाएं और कोई एंगल दे दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था। एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं इस पे और ये आपका टॉपिक सर्किल का कवर हो जाएगा उसमें। बच्चों सर्किल आपका देखा जाए तो एक सिलेबस में एक पूरी यूनिट है और एक सिलेबस में एक चैप्टर है। तो बच्चों जिस सिलेबस में ये पूरी यूनिट है वहाँ तो बच्चों कम से कम 10 नंबर का आना ही आना है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे क्वेश्चन। तो बच्चों आप पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो और आज का ये PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में मिल जाएगा। बच्चों डिप्लोमा अड्डा का आज का ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।